वैसे इंद्राक्षी, जैसे कि आपको पता है 22 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हो? पहली बात कि राम मंदिर बन रहा है एक अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर में ना ऐसी, ये बात तो सच है कि भगवान मंदिरों में नहीं हर जगह होते हैं, पर मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो एक पीस मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। वहाँ पे जाते हैं ना और भगवान को देख के जब उनसे अपनी मन की बात करते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब मेरे घर में भी इवन दो हर जगह भगवान है, बट मैं घर में जहाँ पे मेरे भगवान रखे हुए हैं, मतलब भगवान जी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जाके जब मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं भगवान जी से काफ़ी बातें करती हूँ कि ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। वो मेरे दोस्त की तरह भी है, गाइड भी है, मेरे दोस्त भी है मेरे, तो उनसे मैं हर चीज़ कहती हूँ कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मुझे बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलता है कि किसी के साथ मैं इतना शेयर कर सकती हूँ और वो सामने से मुझे शायद ब्लेसिंग ही दे रहे हैं या फिर मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, क्योंकि अयोध्या जगह ही ऐसी है, वहाँ पे इतने पॉजिटिव वाइब्स है, इतना सुंदर जगह और इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, मतलब दिल को छू जाता है वो जगह। जहाँ मतलब मैं शायद इसके पहले कभी गई नहीं हूँ, मैं हमेशा काशी फिर और भी जगह है भगवान की जगह में मैं गई हूँ, बट वहाँ पे कभी जाना नहीं हुआ। और वो जगह बोलो याद ही नहीं आ रहा मेरे को, वो बहुत अच्छी जगह है, अरे मेरी फेवरेट जगह, वहाँ पे मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, याद नहीं आ रहा, पर वो जगह इतनी सुंदर है। मतलब आई स्वेयर, वो राम झूला कहाँ पे बताओ? हरिद्वार एंड ऋषिकेश। हाँ, हरिद्वार एंड ऋषिकेश, थैंक यू। तो हरिद्वार मेरी सबसे पसंदीदा भगवान की मतलब रिलीजियस जगह हरिद्वार है, क्योंकि वहाँ पे मैं हर बार जाती हूँ और हर बार मतलब वहाँ पे मन का सुकून मिलता है। सच में सुकून जो होता है ना, वो ऐसी जगहों पे जाके बहुत अच्छा लगता है। तो अयोध्या भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मन का सुकून मिलेगा, क्योंकि वो भगवान राम की जगह है, तो वो बहुत ही सुंदर जगह है। और मेरा भी मन है कि कभी मैं वहाँ जाऊँ और ये राम मंदिर जो बन रहा है वो देखूँ अपनी आंखों से, उम्मीद तो यही है। ओके, लाइक श्री राम की बात करें तो कभी आपने रामायण देखा है? कोई सीन आपके जहन में हो जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हो? रामायण तो मैंने देखी है, इवन दो मतलब रामायण से ज़्यादा मुझे महाभारत पसंद है क्योंकि महाभारत की कहानियाँ मुझे मतलब बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ है, बट रामायण में भी कोई ऐसा पार्ट हो जो आपके दिमाग में हमेशा आता है? मुझे हमेशा ये लगता है कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण की वाइफ और लक्ष्मण दोनों इतने सेल्फलेस थे थ्रू आउट, मतलब अपने भाई के लिए वो पूरा मतलब ये सब सुख जो भी है, वेल्थ, सब कुछ छोड़ के और अपने भाई के साथ, सिर्फ अपना भाई के साथ देने के लिए वो चले गए। तो उनमें जो सेल्फलेसनेस है ना, वो आजकल के ज़माने में आपको किसी में नहीं दिखेगी। वो जो सेल्फलेसनेस है वो मुझे इतना मतलब मन को भाया। उनकी वाइफ की भी जो सेल्फलेसनेस है कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं सोती रहूंगी, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको कहा था कि आप वहाँ पे सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सीता माता की रक्षा करते थे तो वो पूरी रात जागते थे और उनकी वाइफ उनके हिस्से की नींद लेती थी। तो जितने साल वो वनवास में थे उतने ही साल वो सो रही थी, और जैसे वो आए तो वो जागी। तो वो भी इतना सुंदर है, वो इतना सेल्फलेस है कि अपनी पूरी जिंदगी त्याग के वो सोने लगी ताकि उनके पति को कमी ना हो सोने की। तो आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल। उन दोनों की कहानी में उन दोनों की सेल्फलेसनेस मुझे इतनी सुंदर लगी। या फिर सीता माता की जो सेल्फलेसनेस है कि मेरे पति मतलब इवन दो वो किडनैप्ड हो गई, बट किडनैप भी जो हुई ना, उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा जो वो पार किया उन्होंने, वो भी इसीलिए कि वो किसी को कुछ दे सके, और उनके लिए उस कुछ दान करना मतलब अपनी सुरक्षा से ज़्यादा बढ़ के था। वो भी एक सेल्फलेसनेस है। तो मुझे रामायण में सेल्फलेसनेस बहुत दिखती है, और इसी वजह से मुझे ये छोटी छोटी कहानियाँ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सुंदर है। आई थिंक लक्ष्मण जी की जो सेल्फलेसनेस है ना, वो मतलब पूजनीय है। ओके, लास्टली सारे इंडिया वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अपने शो को लेकर या फिर राम मंदिर भगवान रिलीजियस? श्री राम के बारे में। श्री राम हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा तो पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ भारत को
या फिर पूरी दुनिया में बहुत हिंदुस्तानी है या फिर बहुत हिंदू है। हिंदुस्तानी की भी बात नहीं है, हिंदुस्तानी है मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं या फिर आप राम भगवान में मानते हैं। जो भी हिंदू है, जो भी भगवान, या फिर जो हिंदू नहीं भी है पर भगवान राम को या भगवान को मानते हैं, हिंदुइज्म के गॉड्स को मानते हैं, उनके लिए यही है कि अपना भरोसा उनमें रखिए। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब भी हो रहा है ना, उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा सोच के रखा है। मैं हमेशा जब भी नेगेटिव होती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ कि अगर अभी मेरे साथ ये हो रहा है तो भगवान ने ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा ही होगा। मतलब यही आपको भी सोचना है कि कभी नेगेटिव नहीं होना। वैसे तो नेगेटिविटी आना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब दिल दुख जाता है या फिर ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन आप खुद को मत खोइए या फिर अपने अंदर जो भरोसा है राम जी पर या फिर भगवान पर, वो मत खोइए, क्योंकि वो ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने ऐसा ही देखा है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब मेरे को बहुत दुख दिया है जिस चीज़ ने, पर बाद में मेरे साथ वही चीज़ और भी कुछ अच्छा आया मेरे पास। तो भगवान ऐसा ही होता है कि आपके पास जो छोटी वाली टेडी बियर होती है ना, एक मीम आया था ऐसा एक टाइम पे, बहुत पुराना बट बहुत अच्छा मीम था, मुझे आज भी वो कंटेंट याद है कि एक छोटा सा टेडी बियर होता है जो मतलब बच्चे के पास एक छोटा सा टेडी होता है और एक आदमी होता है जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो आदमी बोलता है ये टेडी मुझे दे दो, तो बच्ची बोलती है मेरा फेवरेट टेडी है, मैं नहीं दूंगी ये, और उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा सा टेडी वो छुपा के रखा है। मतलब वो छोटा सा टेडी वो दे देंगे तो वो थोड़ी दुखी होगी, पर उसके लिए और बड़ा सा टेडी है जिसे देखकर वो और ज्यादा खुश हो जाएगी। तो भगवान ने हमेशा कुछ बड़ा प्लान करके ही रखा होता है उनके बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो है वो अलग नहीं उनसे, उनके ही बच्चे हैं। तो वो हमें जितना भी दुख दें वो हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा सोच के ही रखते हैं। तो उन पे भरोसा कभी मत छोड़ना, भरोसा करना नहीं छोड़ना। चलिए, थैंक यू, वेलकम।